हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई का पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल्स ऑफ प्लानट ऑफ डेवलपमेंट। कक्षा 12वीं जो है हमारे समक्ष आया है पॉलिटिकल साइंस का राजनीति विज्ञान का चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये चैप्टर है। इसमें हम हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझने की कोशिश करेंगे और हर एक बात पे जो है प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे समक्ष क्वेश्चनों के रूप में जो होगा कुछ क्वेश्चन होंगे जिसको एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और उसके बारे की विशेषताओं का जो है हम आपके समक्ष रखेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों के लिए और एग्ज़ाम व्यू से भी। तो हर एक क्वेश्चन को आपको जैसे देखना है, समझना है, एनालाइज करना है। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हियर, पॉलिटिक्स ऑफ planet development. That's important chapter class 12 CBSE NCERT here. That's important chapter. But here question arrive here, evaluate the major outcome of the Indian model of mixed economics. You know that independent time there is a two types of development and all over the world. First of all, socialist and capitalist. Many think that it go way to the socialist, but many think that it goes way to the capitalist. But India is here a take a mixed economics. Why? That's an important question here. They evaluate the major outcome of the Indian model of mixed economics. The major outcome of Indian model of mixed economics, that is first of all here, the private sector and public sector flourish well. That is an important outcome here. Private sector and public sector flourish as well. State controlled their key industries and provided to industrial infrastructure. That's important. And the enlarged public sector provide to the powerful vast interest that a build of enough hurdles for a private capital by way of installing the license and permit system. That's important point here. The state intervenes into the area where a private sector made a profit. That's important. Private sector made a profit. Here the sector is spelling is wrong. There is a O is a add here, but there is a typing mistake. The policy of state instructed import of goods and production in the domestic market here. That's important. The state intervened into the area where private sector made a more and more profit. That's important point here. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति। ये क्लास 12वीं सीबीएसई एनसीईआरटी आधारित पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के भारतीय मॉडल के प्रमुख परिणामों का मूल्यांकन करें। देखिए, जो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया, मिश्र अर्थव्यवस्था अपनाया, इसके पीछे कई कारण थे। कहते हैं जब भारत आज़ाद हुआ उस समय सबसे बड़ी मुसीबत यही भारत के लिए था कि भारत जाए भी तो जाए कहाँ,
क्योंकि उस समय दो जो है रूल रेगुलेशन का बोलबाला था। एक तो देखा जाए तो साम्यवादी और दूसरा जो था पूंजीवादी। बहुत से हमारे देश के विचारकों का मानना था कि हमें साम्यवादी मॉडल अपनाना चाहिए, और बहुत से जो है विचारधाराओं को मानना था, विद्वानों का मानना था कि हमें कैपिटलिज्म के ऊपर यानी पूंजीवादी की तरफ हमें अग्रसर होना चाहिए। लेकिन भारत दोनों मॉडल में से एक को अपनाना भारत के लिए संभव नहीं था, क्योंकि भारत कहते हैं एक अलग उस समय सिचुएशन थी। देश में चारों तरफ गरीबी थी, लोग भुखमरी के शिकार हो रहे थे, और किसी एक खामे में जाना देश के हित की में नहीं था। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न उठता था कि हम साम्यवाद को अपनाएं या कैपिटलिज्म को अपनाएं। तो देखा जाए भारत मैक्सिमम जो ग्रसित है यूएसएसआर से ही ग्रसित हुआ, क्योंकि यूएसएसआर की जो मॉडल थी और उनके सहयोग थे, जिसके कारण भारत ने जो है काफ़ी उनसे प्रभावित हुई। लेकिन फिर भी जो है यूएसएसआर का मॉडल जो था साम्यवादी, उसको पूरी तरह से नहीं अपना सका। इसलिए भारत ने स्वयं ही एक ऐसा बीच का रास्ता चुना जो देश के लिए भी महत्वपूर्ण थे और जन जन के लिए भी कल्याणकारी था, और वो था मिश्रित अर्थव्यवस्था। कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने से भारतीय मॉडल के बहुत से ऐसे सुखद परिणाम हुए जो कि अच्छा देश के लिए हुआ। और इसी बात पे हम यहाँ पर जो है चर्चा करेंगे कि भारतीय मॉडल के प्रमुख परिणाम क्या मिला, कि भारत ने जो मिश्र अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया इसका क्या परिणाम हुआ। तो देखा जाए तो इसका परिणाम दुखद तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सही हुआ। कहते हैं निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र अच्छी तरह से फले फूले, क्योंकि दोनों क्षेत्रों में जो है पूरी तरह से विकास हुआ। क्योंकि ना तो हम निजीकरण में विश्वास रखते थे, ना ही हम पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते थे। हमने दोनों को ही साथ में लेके चले, जिसके कारण दोनों ही सेक्टर काफ़ी फला फूला और वृद्धि किया। राज्य ने प्रमुख उद्योगों को नियंत्रित किया और औद्योगिक बुनियादी ढांचा भी प्रदान किया। देखा जाए तो राज्य में काफ़ी उद्योग जो थे, कुटीर उद्योग, वो काफ़ी विकास किया और काफ़ी देखिए औद्योगिक बुनियादी ढांचा भी प्रदान किया। यानी बड़े बड़े इंडस्ट्री तो ग्रोथ किए ही किए, प्लस छोटे उद्योग भी विकास में हुआ। क्योंकि उस समय महात्मा गांधी जी का भी विचार ये था कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के जगह पर जो है हमें कुटीर उद्योग पे अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुटीर उद्योग से सभी को जो है रोज़गार प्राप्त हो जाती है। और पता नहीं आजकल के मंत्री जो हैं हम कुटीर उद्योगों को इतना प्रोत्साहित क्यों नहीं कर रहे हैं। कहते हैं आज सिर्फ वो लोग टीवियों में, न्यूज़ों में सिर्फ बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता में विदेशी कंपनियों को भारत में आमंत्रित कर रहे हैं। तो कहते हैं वही बात हो गई है कि कहने को कुछ और दिखाने कुछ और कर कुछ और रहे, दिखा कुछ और रहे हैं। तो ये सही नहीं है। इसे देश जो होगा फिर से गुलामी की दास्तां में जकड़ेगा। कहते हैं वास्तविक सार्वजनिक क्षेत्र ने शक्तिशाली विशाल हित प्रदान किए हैं, जिन्होंने लाइसेंस और परमिट प्रणाली स्थापित करने के माध्यम से निजी पूंजी के लिए पर्याप्त बाधाएं पैदा भी की है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सार्वजनिक क्षेत्र ने शक्तिशाली विशाल हित प्रदान किए हैं। जो सार्वजनिक क्षेत्र थे, जो पब्लिक सेक्टर थे, वो काफ़ी विकास किया। और इसके पीछे सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी लाइसेंस और परमिट प्रणाली की, क्योंकि इससे निजी को भी काफ़ी जो बाधाएं पैदा की जा रही थी वो बाधाएं यहाँ से हट गई। अगर हम अगले पॉइंट की तरफ नज़र डालें तो कहते हैं राज्य ने उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहाँ निजी क्षेत्र से मुनाफा कमाया। यानी राज्यों ने उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जहाँ से उनको निजी मुनाफा अधिक हो रहे थे। राज्य की नीति ने घरेलू बाजार में वस्तुओं के आयात उत्पादन की प्रतिबंधित कर दिया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण था कि राज्य की नीतियों ने घरेलू बाजार में वस्तुओं के आयात उत्पादन को प्रतिबंधित किया, और इस तरह से जो है हमारे मिश्र अर्थव्यवस्था काफ़ी फला फूला और विकास की उस कसौटी पे खड़ा उतरा जहाँ पर जो है बड़े बड़े थिंकनर्स, बड़े बड़े विचारक चाहते थे। और इसको अपना के भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, और आपके लिए सिर्फ यहाँ पर तिरपान से सेंटर ने 4 पॉइंट लाया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और सरल है। तो इसको लिखिए, समझिए और कीजिए, क्योंकि लिखिएगा नहीं तो कुछ समझ भी नहीं आएगा, और एक दो बार नहीं समझिएगा तो समझ भी नहीं आएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है।
और हो सके तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए। जितना हो सके शेयर कीजिएगा, शेयर ही केयर होती है। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, चाहते हो कि और भी वीडियो आपको मिलता रहे, तो आपको पता भी होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बना रहा है, जहां पर सभी वीडियो जो है आपको बहुत ही सरलता से उपलब्ध हो जाएगा, वो भी आपके ही लैंग्वेज में, आपके ही विचारधाराओं के अंतर्गत। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जितना हो सके इसको सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।